क्योंकि संस्कार केवल बचपन में नहीं मिलते हैं, संस्कार तो बुढ़ापे तक भी मिलते रहते हैं, मरते दम तक मिलते रहते हैं। और संस्कार जवानी में भी मिलते हैं, संस्कार हर उम्र में मिलते हैं। संस्कार मिलने की कोई उम्र नहीं होती है, संस्कार की व्यवस्था तो हर अवस्था में होती है। और जब संस्कार मिल जाएगा तभी संसार बदल जाएगा। इसलिए बूढ़ों को भी सत्संग में आना चाहिए। ऐसा नहीं कल से 60 साल वाले सब गायब हो जाए, नहीं नहीं, आपका महत्व, क्योंकि आपके संस्कार अगर बदल गए, सुधर गए, अच्छे हो गए, तो आप कम से कम जिनके साथ बात करेंगे उनको अच्छी बात बताएंगे। और सारी दुनिया में बात का ही प्रभाव है, और सुबह से लेकर शाम तक सारे लोग बात ही बात कर रहे हैं। आप देखो कितनी बात करते हो, और इतनी बात करते हो, और इतनी बातें सुनते हो, और बातें करते करते शाम हो जाती, बातें करते करते सो जाते हो। और बात अगर बिगड़ गई तो सब बात बिगड़ती ही चली जाती है, और बात संभल गई तो सब काम भी संभलते चले जाते हैं। बात का खेल बहुत बड़ा है। जिसको बात करने की कला आ गई उस व्यक्ति का काम रुकता नहीं है, और जिसको बात करना नहीं आता है उसका काम कभी बनता भी नहीं। दुकान पर बैठकर क्या करता है दुकानदार? बात ही तो करता है। एक नेता क्या करता है? बात ही तो करता है। जितने नेता है जहां जाते हैं भाषण करते, बात करते। मैं क्या करता हूं? आपसे बात ही तो करता हूं। एक डॉक्टर मरीज से क्या करता? बात करता है, और मरीज भी डॉक्टर से बात करता है। सब्जी ग्राहक से बात करता है, ग्राहक सब्जी बेचने वाले से बात करता है। और बात जमाने की कला आ गई, बात सजाने की कला आ गई, बात करने की कला आ गई, तो याद रखना दुकानदारी में भी सफल हो जाओगे, डॉक्टरी में भी सफल हो जाओगे, और बिजनेस में भी सफल हो जाओगे, और साधु लाइन में भी सफल हो जाओगे, नेता लाइन में भी सफल हो जाओगे। बात का खेल बहुत बड़ा है। कितने लोगों को तो घर में भी बात करना आता है। वो पति पत्नी थोड़ी देर बात करते हैं, फिर घूसालात करते हैं और फिर ऐसा हाल हो जाता है कि जिंदगी में दोबारा कभी मुलाकात नहीं करते। ऐसी बात कर दिया। बात ही बात में सब तबाह हो गए, बात ही बात में सब तबाह हो गए। जिस समय दुर्योधन को गंधर्वों ने खंभे से रस्सी के द्वारा, जंजीर के द्वारा बांध दिया था, और भाला लेकर, तलवार लेकर मारने जा रहे थे, तो दुर्योधन का जो अंगरक्षक था, महाभारत का छोटा सा प्रसंग है, फिर अभी वो विदुर वाली बात बताऊंगा। दुर्योधन खंभे में बंधा है, गंधर्व मारने जा रहे हैं। अंगरक्षक, जिसको बॉडीगार्ड कहते हैं इंग्लिश में, जैसे ये अभी हमारे अंगरक्षक के रूप में बैठे, बॉडीगार्ड वो अंगरक्षक जो था वो डर गया, और बुद्धि से काम किया उसने। अभी जैसे यहां पर 50, 100, 200 लोग कुछ आक्रमण करें, तो ये दोनों जो बैठे हमारे सिपाही, ये तुरंत भाग करके एक तो मेरी तरफ आएगा, दूसरा उधर तुरंत फोन करेगा वायरलेस कि एक ट्रक पीएसी भेजो, यहां बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि वो समझते ये 100 आदमी को हम 2 आदमी 10 आदमी कैसे कंट्रोल करें, बुद्धि। तो अंगरक्षक वही होता है जो थोड़ा बुद्धि तीव्र होती है, बुद्धि से ही काम होता है। तो अंगरक्षक वहां से जोर से भागा, दुर्योधन का अंगरक्षक, और भाग करके जहां पर पांडवों की कुटिया थी वहां गया, और युधिष्ठिर से निवेदन किया कि दुर्योधन को गंधर्वों ने खंभे में बांध दिया है, मारने जा रहे हैं, और मैं दौड़ कर आया हूं, चलो बचा लो। युधिष्ठिर उठकर खड़े हो गए, बोले अर्जुन जाओ, आखिर दुर्योधन तो अपना भाई ही है, उसको बचाओ। अर्जुन ने कहा किस तरह का भाई है? भाई है कि कसाई है? मेरी तो जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि शांति के लिए जंगल में हमने कुटिया बनाई, तो यहां आकर भी उसने अपनी कुटिया बनाई हमें डिस्टर्ब करने के लिए। मारा जाए तो अच्छा है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा तुम जाओ। भीम ने दांत पीसा
और कहा हम तो बिल्कुल न जाइब, और जाऊंगा भी तो 2 गदा और वह के मारी। भीम बहुत उदंड व्यक्ति था। दुर्योधन घमंड से भरा है और भीम उदंड से भरा है, और उदंड और घमंड आपस में कभी प्रेम से नहीं रह सकते हैं, दोनों में टकराव ही होता है। इसलिए जीवन में कभी घमंड न करना और अपने स्वभाव में उदंड स्वभाव मत लाना। उदंड का मतलब मोडी डोडी बनना, दूसरे का ख्याल न करना, अंधाधुंध व्यवहार करना, थोड़ा गम भी खा लेना, उल्टा पलटा काम मत करो। इस महाभारत से सीखना चाहिए कि दुर्योधन का घमंड जब दुर्योधन को चकनाचूर कर सकता है, उसके 100 भाइयों को भी मार सकता है, और इतना बड़ा महाभारत युद्ध करके न मालूम माताओं बहनों को विधवा कर सकता है, एक व्यक्ति का घमंड और दूसरा भीम का उदंड स्वभाव विनाश लीला पैदा कर सकता है। तो कम से कम इस कहानी को सुन करके आज से ना हम घमंड में रहेंगे ना उदंड में रहेंगे, हम प्रचंड बुद्धि से काम करेंगे। तुम सी बजाते हो, लगता है कि घर में किसी को दफन उफन करके आए हो, बहुत कमजोर हो, थोड़ा जोर से ताली बजाएगा। माताएं बहुत खुश हैं, पुरुष लोग आधा खुश है, आधा पता नहीं किस मॉडल का मुंह बनाकर बैठे हैं, बहुत चिंता रहती है। थोड़ा आप भी हंसा, खुश रहने से सुंदरता बढ़ती है, और खुश फ्री में रह सकते हो, को पैसे से खुशी थोड़े आती है। खुश रहने की आदत बनाइए, स्वभाव बना लीजिए। आप भाव होता है, और नेचर माने प्रकृति भी होती है। राम का स्वभाव था मुस्कुरा कर रहना। क्या राम के जीवन में दुख नहीं थे? क्या भगवान श्री राम के जीवन में संघर्ष नहीं थे? आपत्तियां नहीं थी, विपत्तियां नहीं थी? दुष्ट क्या उनको मिले नहीं थे? रावण जैसे दुष्ट मिले, खरदूषण जैसे दुष्ट मिले, कुंभकर्ण जैसे लोगों का सामना करना पड़ा। राम जैसा संघर्ष आपके जीवन में आ जाए तो आपका तो हार्ट अटैक हो जाएगा, बचना ही मुश्किल। बहुत संघर्ष था। और जब भगवान के जीवन में संघर्ष इतना है तो इंसान के जीवन में भी थोड़ा बहुत तो संघर्ष होगा ही। संघर्षों के बीच में ऐसे मुस्कुराइए जैसे कांटों की गोद में गुलाब का फूल मुस्कुराता है। साहिब बंदगी बोलो, सीधे बैठो, कोशिश करिए। युधिष्ठिर कहते हैं तुम नहीं जाओगे तो मैं दुर्योधन की रक्षा में जाऊंगा। अर्जुन ने उठ करके युधिष्ठिर को प्रणाम किया, कहा धर्मराज आप तो धर्म की रक्षा कीजिए, दुर्योधन की रक्षा। अर्जुन जब चल देते हैं तो पीछे पीछे भीम भी गदा लेकर चल देते हैं, और वहां जा करके अर्जुन ने युद्ध नहीं किया है। ये बात करने की कला पर मैंने एक प्रसंग उठाया कि बात करने की कला देखिए। पहुंचते हैं तो गंधर्वों की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि अर्जुन का एक बाण काफी है गंधर्वों को धराशायी करने के लिए। लेकिन अर्जुन ने बाण की हनक नहीं दिखाई, अभिमान नहीं दिखाया। अर्जुन ने कहा सब गंधर्वों से मेरा नम्र निवेदन है, मेरे भ्राता दुर्योधन ने जो गलती किया है उसकी क्षमा हम मांगते हैं। और यदि तुम दंड देना चाहते हो तो जिन आंखों से इन्होंने आपकी लड़की को गलत देखा है उन आंखों का दंड मेरी आंखों को दे दीजिए। जिन हाथों से छूने की कोशिश किया है उन हाथों का दंड मेरे हाथों को दे दो। जिन पैरों से दौड़कर तुम्हारी बेटी की तरफ भागा है वो दंड मेरे पैरों को दे दो, और इसकी गलती का पूरा दंड मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे इस भाई को माफ कर दो, मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगता हूं।
इस बात को सुन करके गंधर्वों ने जंजीर से, रस्सी से दुर्योधन को खोल दिया और कहा, अर्जुन, आपके धनुष के बाणों में जो शक्ति है उससे कहीं ज्यादा आपकी बातों में भी शक्ति है। शायद अगर बाण चलाते तो कुछ समय तक युद्ध होता आपके साथ, लेकिन आपने ऐसी बात कहा है कि अब हम आपके सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। इसलिए बंधुओं और देवियों, हर जगह बात करने की कला सीखो, और बात करने की कला आ गई, हर फील्ड में आप सक्सेस होते चले जाएंगे, घर में भी सफल हो जाएंगे। दुर्योधन अपने को डांटता है कि तुम इनको क्यों बुलाने गए हमारे मित्रों। अंगरक्षक ने कहा, आपको कोई नहीं बचा सकता था, इसलिए हम इनको बुलाने गए। कहते हैं रस्सी जल जाती है फिर भी उसकी ऐंठन नहीं जाती है। कितने लोग ऐसे समाज में होते हैं, पूरा बर्बाद हो जाते हैं लेकिन ऐंठ उनकी नहीं जाती है। जली रस्सी है, भभूत हो गए हैं, फिर भी गर्दन ऐंठ कर चलते हैं। और ये गुस्सा और क्रोध और अहंकार ये आपके सम्मान को भी कम कर देता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति से कोई संबंध रखना नहीं चाहता है, क्योंकि लोग सोचते हैं हम इनकी ऐंठ क्यों देखें, हम इनका अभिमान क्यों झेलें, हम सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन इनके घमंड को हम नहीं झेल पाए। धनवान बनो परंतु धनवान होने का अभिमान न करो। अच्छी से अच्छी कार में चलो लेकिन अहंकार में कभी न चलो।